नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के अंदर बड़ी गिरावट रही पिछले दिन। सबसे बड़ी गिरावट अभी हाल के दिनों में हमें नज़र आई है। लगभग 7 से 8% तक की गिरावट रही। 5% पर क्लोजिंग हुई है। 92.5 के आसपास यहाँ पर देखिए इंट्राडे का लो रहा था। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी हुई और क्लोजिंग जो है वह 96.25 पर हुई है। तो गिरावट के पीछे क्या कारण रहा? देखिए, ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत अच्छे सेंटिमेंट्स नहीं थे और पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर जो भी था उसके अंदर गिरावट थी, प्रेशर बना हुआ था। इवन दैट भले ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर नहीं दिख रहा था, बाद में शुरुआत में तो था लेकिन बाद में कुछ रिकवर हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है एनएचपीसी ओवरऑल यहाँ पर गिरावट में हमें दिखी। अब ऐसी बात नहीं है केवल एनएचपीसी के अंदर ही गिरावट है, बहुत सारे सरकारी जो कंपनियां उनके अंदर गिरावट थी। एसजेवीएन के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट थी, 7% से ऊपर की गिरावट बनी हुई थी। तो केवल अकेला एनएचपीसी ही नहीं शिकार था, अदर शेयर्स भी जो थे रेड में ट्रेड हो रहे थे। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो गिरावट हुई है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। यदि आपने माल उठाया है, इस गिरावट का फ़ायदा उठाया है, तो अभी आने वाले समय में आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। मैंने भी कुछ माल उठाया 94 के आसपास, मैंने भी यहाँ पर माल उठाया है। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं डिप्स पर बाई कर रहा हूँ। 100 रुपये पर बाई किया था और अभी 94 के आसपास कुछ माल उठाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर बड़ी गिरावट होने की संभावनाएं तो अब कम नज़र आ रही हैं। अब हो सकता है कि आपको सोमवार को एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल जाए। जिस तरह से पावर सेक्टर अगर रिकवर करता है तो उसके साथ ही आपको एनएचपीसी वगैरह जितनी गिरावट हुई है 5-7% की, ये आपको सोमवार को हो सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव भी आपको ये 5-7% ऊपर एनएचपीसी देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, इसके लिए। इस बीच 12 फरवरी बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऑलरेडी आप सभी जान रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स जो है दोपहर बाद आएंगे, यानी कि 12 तारीख ने 13 तारीख को इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा अभी हम जानने वाले हैं। बहुत ही एक्सक्लूसिव एनालिसिस के थ्रू हम इसके आउटपुट क्या रिजल्ट हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत ज़बरदस्त डाटा आप लोग के लिए लेकर आए हैं, बस आप बने रहें। तो यहाँ पर देखिए एक डाटा मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कि एनएससी और बीएससी का डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स जो है वह 12 तारीख को आने वाले हैं। और ये लगभग डाटा आपको जो है 8-9 फेब तक का ये पूरा पूरा डाटा दिया गया है। यहाँ पर आप ये देखिए एक पैटर्न को यह फॉलो करता हुआ नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। और इस तरह का क्या पैटर्न है तो आप देखो, दो एरो मैंने बनाए हैं। पहला जो ये वाला देखो आप, पहला जो लाइट कलर का ब्लू वाला कॉलम है जो कि एनएससी और बीएससी का ट्रेडेड वॉल्यूम है, तो जो वॉल्यूम है वह भी लगातार आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। और उसके नीचे जो डार्क ब्लू है वो है डिलीवरी परसेंटेज, सॉरी डिलीवरी वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो डिलीवरी वॉल्यूम है वह भी लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से इसके रिजल्ट्स नज़दीक आ रहे हैं उस तरह से इसके जो वॉल्यूम परसेंटेज है, डार्क ब्लू कलर का आप कॉलम देख सकते हैं कि लगातार जो वॉल्यूम है डिलीवरी में वह भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है, यदि किसी स्टॉक के अंदर कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होते हैं और जो डिलीवरी वॉल्यूम होते हैं दोनों ही बढ़ जाते हैं। अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है, पॉजिटिव होने वाला होता है या फिर निगेटिव होने वाला है, तो डिलीवरी तो दोनों साइड में बढ़ती हैं, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि ब्रेकआउट किस साइड में होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो डिलीवरी वॉल्यूम है वह बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। अभी जो इसके रिजल्ट्स ही एक्सपेक्टेड है, डिविडेंड भी देती है, तो ये जो इवेंट्स है उसको लेकर डिलीवरी और वॉल्यूम दोनों आपके सामने यहाँ पर लाइव रूम में रखा हूँ, दोनों ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। 12 फरवरी को क्या कुछ हो सकते हैं इसको अभी हम और समझने वाले हैं। इसके जो पास्ट के नतीजे आए हैं उससे हम समझने वाले हैं कि क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, इसके जो रिजल्ट्स पिछले सितंबर 2023 से जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं उसमें सेल्स की बात करेंगे तो 2931 करोड़ का सेल्स है। ठीक है, ये देखो आप, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके रिजल्ट्स का। देखिए 2931 करोड़ का सेल्स था सितंबर 2023, मतलब कि पिछले क्वार्टर का। उससे पिछले क्वार्टर में 2757, उससे पिछले क्वार्टर में 2000, उससे पिछले 2583, और पिछले साल सितंबर 2022 की हम बात करेंगे तो 3366। उससे पिछले साल आप चल जाओ सितंबर 2021 में तो 2941। ये चीज़ देखो आप 2 साल पहले 2021 में और अभी के सेल्स। कहने का मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं इसके बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। लगभग ऑन एन एवरेज एक जैसा ही सेल्स हमें नज़र आ रहा है। और भी पहले हम चलते हैं, देखिए सितंबर 2020 में जो सेल्स थे 2900 करोड़ के, सितंबर 2023 में जो सेल्स है 2931 करोड़ के, मतलब 3 साल के अंदर सेल्स में बहुत ज़्यादा कुछ हमें बढ़त दिख ही नहीं रही है।
ठीक है। सीधे हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। यहाँ देखो नेट प्रॉफिट 3 साल पहले 1300 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 1693 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सेल्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं है। इसके बावजूद स्टॉक जो है रॉकेट बनाया, पिछले 6 महीने के अंदर डबल हो चुका है। कारण क्या है? तो इस एनालिसिस से हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके जो रिजल्ट्स आते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं आते हैं, ठीक ठाक एवरेज ऑन एन एवरेज ठीक ठाक लगभग से रिजल्ट्स आते हैं, उसके बावजूद स्टॉक के अंदर तेज़ी बनती है। तो इस कारण से रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर बहुत नॉर्मल से रिजल्ट्स आते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक का जो प्राइस है वो भागता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर। ठीक है, पावर सेक्टर के अंदर जो बूम निकल कर आया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो बूम है, उसके कारण स्टॉक भाग रहा है, ना कि इसके रिजल्ट्स पर। रिजल्ट्स ऑन एन एवरेज एक जैसे ही बने हुए हैं। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि एज इट इज़ रिजल्ट्स आए 3000-3200 के आसपास के सेल्स वगैरह आए, 1500-1600 के आसपास प्रॉफिट आए। ठीक है, तो इस कारण से इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर डिविडेंड के लिए भी लोग ले रहे हों, या फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से यह बिलोंग करता है उसके अंदर अभी जबरदस्त बूम है। केवल एनएचपीसी ही नहीं, बाकी अदर कंपनियों की भी आप बात कर लो, कोल इंडिया, एनटीपीसी, भेल, गेल, सेल, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। 52 वीक हाई के आसपास मैक्सिमम स्टॉक्स इसके ट्रेड कर रहे हैं। तो इस कारण से एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। जो इलेक्शंस होने वाले हैं लोकसभा के, उसके कारण भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल बना हुआ है, और अभी यह कंटिन्यू रहेगा। एनएचपीसी के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि तेज़ी अभी बनी रहेगी। जो गिरावट हुई है एक अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपने माल उठाया है तो अच्छी बात है। एवरेजिंग करने का भी मौका था, क्योंकि 114-115 रुपये पर भी काफ़ी लोग फंसे हुए थे। तो एवरेज करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। 92-93 के आसपास आप एवरेजिंग कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भी लॉसेस हैं वो रिकवर होगा, और अपना 115 का जो लेवल है वह बहुत ही जल्द सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर ये 115 का लेवल भी काट देगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, वैसी कोई कंपलसरी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।